जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ एग्जाम्पल को बनाने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम को बता दिया है, उसके बाद उसमें जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे भी बता दिए हैं, और एग्जाम्पल के भी कुछ प्रॉब्लम हमने बताया था। एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे तो 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। तो एक बच्चे ने जिसका नाम है कौशिकी सिंह, जिन्होंने कहा था कमेंट के माध्यम से कि सर क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कृपया बता दीजिए। तो निश्चित रूप से बताया जाएगा। और मैं वैसे भी बच्चों को कहना चाहूँगा कि अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना रहे हैं, RS अग्रवाल बुक में अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। NCERT में भी अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट के माध्यम से लिखें NCERT बुक क्वेश्चन नंबर इतना या एग्जाम्पल नंबर इतना, तो मैं समझ जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर आपको वीडियो बनाकर दे दूं। तो बच्चों आइए हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। और कौशिकी सिंह को मैं कहना चाहूँगा कि आपका डिमांड था क्वेश्चन नंबर 5 भी, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ऑलरेडी सॉल्व किया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है और 7 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका दिया गया है बुक RS अग्रवाल में, यह आपका है साइन, यह π/3 माइनस साइन इनवर्स, यह -½ दिया गया है। तो इसको आप बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है, π/3 लिखिए और यह साइन इनवर्स। याद कीजिए कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, जिसको π/6 भी हम लोग लिख सकते हैं, साइन π/6 भी लिख सकते हैं। अब यह जो है आपका साइन π/3 तो हुआ ही है, अब माइनस साइन इनवर्स। इसको देखिए, याद कीजिए फॉर्मूला कि अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि माइनस साइन थीटा है तो साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख देते हैं साइन माइनस π/6। और एक चीज जो मुख्य रूप से यहाँ ध्यान रखा जाता है, क्या ध्यान रखना होता है कि यह जो एंगल है, यह एंगल हमेशा आपका -π/2 से लेकर π/2 के बीच में रहे, तभी हम कुछ फॉर्मूला या इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉस आता तो कॉस के लिए ये तब नहीं लिख सकते थे हम लोग, क्लियर है। या टेन ही आता तो टेन के लिए नहीं लिख सकते हैं, या हमारा क्या कहते हैं कॉट आता तो कॉट के लिए नहीं, उसके लिए कुछ और होता। तो इस तरह से लिखने के बाद हम साइन लिख दिए, यह π/3 लिख दिए, और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, -π/6 लिख सकते हैं। अब देखिए यह साइन π/3 प्लस π/6 हो जाता है, तो साइन π/3 अब π/6 को ऐड कर दीजिए तो 2π प्लस π, यानी कि साइन 3π/6 आता है, यानी कि साइन π/2 आता है, जिसका वैल्यू हमारा 1 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड प्रॉब्लम तो है नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। तो 2 नंबर में एक दिया गया है साइन हाफ, और यह कॉस इनवर्स 4/5, क्लियर है। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स 4/5 को हम थीटा अगर मान लें तो थीटा इक्वल टू, माफ करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू हमको मिलता है 4/5। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा जो है ये पॉजिटिव में है, किस में है, पॉजिटिव में है। और यह थीटा का जो वैल्यू बिलोंग करता है, किसके किसके बीच बिलोंग करता है, यह आपका 0 से लेकर π के बीच बिलोंग करता है, क्लियर है। अब यहाँ डिमांड हो रहा है साइन का, कहने का मतलब कि इसको जो है आप साइन में कन्वर्ट कीजिए। तो निश्चित रूप से एक चीज और हम लोग देखते हैं, ये जो पूरा वैल्यू हो जाएगा, होल वैल्यू हो जाएगा, यह आपका प्लस में ही हो जाएगा, क्लियर है। इस रेंज के चलते, इस वैल्यू के चलते कॉस इनवर्स का में जो थीटा होता है, इसका वैल्यू 0 से π के बीच एग्जिस्ट करता है, और साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं साइन 1/2 थीटा लिख दिए, साइन 1/2, इसको थीटा माने हुए हैं। अब यह साइन हो गया थीटा/2 हो गया।
याद कीजिए आप फॉर्मूला, चूंकि फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा बाबू, है कि नहीं। बिना फॉर्मूला जाने जो है आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं बना सकते। अब यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 हो गया, तो निश्चित रूप से यह किस में गया, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला में ले जाता है आपको, कहाँ जाके छोड़ता है, हाफ एंगल फॉर्मूला में। अब हाफ एंगल फॉर्मूला में जाके आप सोचिए कि साइन थीटा बाई 2 के लिए कोई फॉर्मूला है, तो कहेंगे नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के लिए भले फॉर्मूला है। तो इसके लिए जो होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होता है, याद कीजिए। अब यहीं पर जो स्क्वायर को हम हटा दिए तो इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और यह कॉस थीटा का जो वैल्यू है हमारा 4/5 है। देखिए कॉस थीटा का जो वैल्यू है हमारा 4/5 है, तो यह आपका हो गया 1 माइनस 4/5/2 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 5 माइनस 1 1/5/2 आ जाएगा, जिसको 1/10 लिख सकते हैं, और यही आपका हो जाएगा 1/√10 हो जाएगा। संभवतः यही आंसर होना चाहिए, है ना। तो ये आपका 1/√10 निकल गया। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये तीसरा नंबर प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। आप चाहे तो इसे लिख लीजिए यहीं पे पॉज करके। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है ये थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है ना, इसको चाहे तो आप दो तरह से बना सकते हैं। आपके बुक में जो एक तरीका का दिया गया है उसे मैं छोड़कर दूसरे तरीके से बनाता हूं। ये आपका क्वेश्चन है साइन और यह कॉट इनवर्स एक्स दिया गया है। इसमें आप मानिए लेट थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट थीटा इक्वल टू एक्स हो गया आपका। क्लियर है। अब यहां पर याद कीजिए कि कॉट थीटा जो होता है यह आपका b/p के फॉर्म में होता है, b/p के फॉर्म में होता है। तो इससे हम h का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो h का जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल गया, b का स्क्वायर और जोड़ p का स्क्वायर। अब इस कॉस थीटा को x लिखे हुए हैं। अब इसी के आधार पर बताइए तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम लिखते हैं p/h, यानी कि 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर थोड़ा देर ये भी सोच लेना है कि यह थीटा जो है लाइज कर रहा है किसके किसके बीच, 0 से पाई के बीच। क्लियर है, 0 से पाई के बीच। और यह साइन थीटा के बारे में सोचिए कि इसमें जो थीटा है यह थीटा इसके बीच जो है पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। तो यहां पर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि 0 से पाई के बीच साइन का जो वैल्यू होता है वह पॉजिटिव ही होता है। तो इसलिए यहां पर हम इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे, यानी कि साइन थीटा जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा इस कंडीशन के लिए। अब देयरफॉर यह आपका है साइन, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये थीटा जो है आपका इतना है, यही थीटा इतना के बराबर है, यानी इस थीटा के बदले में इस थीटा को लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे कि यह जो साइन कॉट इनवर्स एक्स था यह साइन हम लिख देंगे साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। अब यह देखिए साइन साइन आपका कैंसिल, ये फॉर्मूला तो भाई शुरू का ही फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो यह आपका हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद जो है हम लोग ये 4 नंबर भी देख लेते हैं। यहां पर 10 हाफ दिया गया है और cos इनवर्स √5/3 दिया गया है। अब यहां पर देखिए इसमें हम लोग मान लेते हैं कि थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √5/3 मान लिए। तो निश्चित रूप से 10 यह जो हाफ है यह 10 हाफ थीटा हो गया, इसके जगह पे हम लोग थीटा रख दिए। अब यहाँ थोड़ा ठहर के विचार कर लेते हैं कि ये थीटा जो है हमारा किस क्वाड्रेंट में है। तो यह थीटा कॉस इनवर्स के चलते जो है यह बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के
बीच में बिलोंग। यहाँ पर हम लोग समझ गए कि यह थीटा जो है 0 से लेकर पाई के बीच बिलोंग करता है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan हाफ है और इसके बदले में हमने थीटा माना हुआ है, और यह थीटा जो है आपका बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर यह tan थीटा बाई 2 हो जाता है। अब इस tan थीटा बाई 2 के बारे में जरा सा सोचिए कि ट्रिगोनोमेट्री में कोई ऐसा फॉर्मूला है जो tan थीटा बाई 2 के लिए होता है। तो इस तरह का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा कहाँ, हाफ एंगल फॉर्मूला में। आप याद कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा जो लिखते थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखते थे, है ना। अगर tan थीटा बाई 2 हो जाए, क्या हो जाए, tan थीटा बाई 2 हो जाए, स्क्वायर भी हो जाए, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा आपका हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर को हटा देते हैं तो इधर आपका क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। तो बस उसको इसी तरह से लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें क्या करना है आपको कि कॉस थीटा का मान रख दीजिए, जो कि आपका देखिए यहाँ से एक लाइन हमने छोड़ दिया है, यह कॉस थीटा इक्वल टू रूट 5 बाय क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए रूट 5 बाय 3 बाय 1 प्लस रूट 5 बाय 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह सॉल्व करने के बाद 3 माइनस रूट 5 बाई 2 आ जाएगा, 3 माइनस रूट 5 बाई 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है हिंदी में हर का परिमयीकरण और उसके बाद इंग्लिश में रेशनलाइजेशन पढ़े हुए हैं। अब जैसे देखिए, जैसे एलसीएम लीजिएगा ना, यहाँ पर यहाँ 3 माइनस रूट 5 अब बाय 3 प्लस रूट 5 आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा, आ गया। अब क्या करना है, ऊपर नीचे जो है इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 माइनस रूट 5 से ऊपर भी या 3 माइनस रूट 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई जैसे कीजिएगा आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका यही है, साइन 2 कॉस इनवर्स माइनस 3/5 दिया गया है आपका, क्लियर है। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 3/5 ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो थीटा है ना, कॉस इनवर्स के लिए बिलोंग करता है 0 से लेकर पाई के बीच में, क्लियर है। क्योंकि कॉस का जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस को देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस को देखिएगा ना, तो एक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो दूसरे में आपका निगेटिव है, क्लियर है। और इसके बाद जो है कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस 3/5 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक काम कीजिए कि इसको आप जान लिए कि यह b/h के फॉर्म में होता है, तो यहाँ p का वैल्यू हमको चाहिए, तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस डालिए। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह 4 आ जाएगा, कन्फर्म 4 आ जाएगा। इस तरह का सॉल्यूशन आप बहुत बार कर चुके हैं। अब यदि हम साइन थीटा को लेते हैं तो साइन थीटा जो है p/h लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ 4/5 लिखेंगे। अब यहाँ पर एक समस्या है कि इसको प्लस में लिखें या माइनस में लिखें, किस में लिखें, प्लस में लिखें या माइनस में लिखें। अब चलते हैं थीटा के नेचर को देखते हैं। थीटा 0 से पाई के बीच में है, थीटा जो है 0 से पाई के बीच में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेकेंड क्वाड्रेंट में भी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है कि साइन थीटा जो हो जाएगा हमेशा यह 0 से बड़ा हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट के, किस वैल्यू के लिए, 0 से पाई तक के इंटरवल के लिए, क्लियर है। अब यह साइन थीटा 4/5 आपका निकल गया। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि साइन आपका 2 है और फिर उसके बाद कॉस इनवर्स माइनस 3/5 है, तो इसको हम लोग थीटा रख सकते हैं। अब साइन 2 थीटा ये बन गया आपका साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा के लिए हम लोग जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जानते हैं, तो 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 4/5 हो गया, अब कॉस थीटा का वैल्यू माइनस 3/5,
तो -3/5। तो 4 दूना 8, 8 तिया 24, -24/25, ये कितना हो गया भाई? -24/25 हो गया। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना भाई, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्लियर है? 9 थोड़ा सा अलग है, 10 भी थोड़ा सा अलग है, 11 भी अलग है ना, लेकिन यह 12 से जो है आपका 10 वाला शुरू हो जाता है ना। तो ये 10, जैसे 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/13 और इक्वल टू 10 इनवर्स 2/9। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है आप लोगों को एक्सरसाइज में बहुत सारा मैं बता चुका हूं। आप जो है अगर इस प्रॉब्लम को बनाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज में जितना भी प्रॉब्लम हम बताए हैं उस प्रॉब्लम को एक बार नहीं 2 बार बना लीजिए। तो निश्चित रूप से आप जो है, हमें उम्मीद है कि कोई एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 18 है ना, एग्जाम्पल 19 और एग्जाम्पल 20, 21, ये सारे प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आपका है एग्जाम्पल 22 का, ये थोड़ा देखने में बड़ा है, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो बड़ी आसानी से फुस से हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम और भी हम लोग बनाते हैं। पहले इधर ही देख लेते हैं कि 7 के बाद और कौन कौन सा आपको बताया जाए इस RS अग्रवाल बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि यह 10 इनवर्स 2 cos इंटू 2 cos साइन इनवर्स 1/2 दिया गया है। क्लियर है? तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, समझिए बड़ी आसान होता है, कोई बहुत भारी नहीं होता है। तो देखिए जैसे आप 10 इनवर्स यहाँ पर देख रहे हैं और यह 2 cos लिखा गया है और फिर 2 है साइन इनवर्स और ये हाफ, साइन कितने डिग्री का वैल्यू जो है हाफ होता है भाई? तो साइन π/6 का जो वैल्यू होता है ना सर, हाफ होता है। तो π/6 रख दिए। अब यह साइन इनवर्स साइन जो x होता है ये x के बराबर होता है। सबसे पहला या दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो इसको अब क्या लिखेंगे? 10 इनवर्स 2 cos और यह जो है आपका 2 इंटू π/6 लिख देंगे और यहाँ 3 टाइम्स में कट जाएगा। अब यह बचा आपका 10 इनवर्स 2 cos अब π/3 हो गया। तो cos π/3 का वैल्यू कितना होता है? यानी कि cos 60 का वैल्यू। तो cos 60 का वैल्यू आप लोग को याद ही होगा 1/2 होता है, यह 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपको मिला 10 इनवर्स 1। अब 10 इनवर्स 1 मिला तो 10 π/4 लिख सकते हैं इसको, जिसका वैल्यू जो है हमको फाइनली क्या मिलता है? π/4 मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज के ये सारे प्रॉब्लम आप लोग बना लेंगे। क्लियर है? इसके बाद जो हमने बताया 12 से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर 21 तक, क्लियर है? 21 तक ये सब फॉर्मूला पर ही आधारित है। आप जैसे आपको याद होगा कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स y को हम लोग क्या लिखते हैं? क्लियर है? हाँ, तो मैं बता रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, बेटा अपना समस्या लेके आ गया था। तो ये आपको 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के लिए हम लोग 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई है ना, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए इसी के आधार पर जो है ना मैक्सिमम प्रॉब्लम आपका बनेगा। अब यहाँ पर माइनस आ जाता है तो यहाँ माइनस लगा देना है, यहाँ प्लस लगा देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे। और अभी जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्लास जो है और 1-2 चलेगा। इस बीच में अगर कमेंट के माध्यम से आप बताते हैं कि नहीं सर 1-2 प्रॉब्लम और भी बता दीजिए इसके पहले का, कहने का मतलब कि 21 के पहले 22 के पहले का, तो मैं कोशिश करूंगा कि बता दूं आप लोगों को। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए लिखा गया है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 22 में यहां पर लिखा गया है सॉल्व। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको दिया रहता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और वो हड़बड़ में क्या सोच लेते हैं कि इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। समझ गए?
क्या आप गड़बड़ी करते हैं कि इतना बराबर इतना प्रूव करना है। तो इस स्थिति में ध्यान रखें कि अगर सॉल्व दिया गया है तो हमको x का वैल्यू यहां पर निकालना है। अगर आपका प्रूव दैट दिया गया है तब LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है। उम्मीद करते हैं ध्यान में रहेगा। अब जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अब क्या करना है कि दोनों को लेके आगे बढ़ना है आपको और x का वैल्यू निकालना है। तो tan इनवर्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस, यानी कि x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 बाय x प्लस 2 बाय 1 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप लोग बहुत बार सॉल्व किए होंगे, क्लियर है। तो हमें लगता है कि इसको भी सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यह आप लिखिए पाई बाय 2 लिखिए, यहाँ पर एलसीएम हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया और यह आपका आ गया x माइनस 1 और यह x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 और यह x माइनस 2, क्लियर है। इसके बाद यहाँ जो है आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, फिर उसके बाद माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, अब बाय कितना हो गया x माइनस 2 और यह x प्लस 2 हो गया। यहाँ देखिए ये दोनों जो है कट जाएगा। इसके बाद हमको मिलता क्या है, इस पर विचार करते हैं, है ना। इस पर विचार करते हैं कि यहाँ जो है आपका हो जाएगा x का स्क्वायर और फिर यहाँ पर प्लस x माइनस 2, यहाँ पर मिलता है प्लस x का स्क्वायर और यहाँ माइनस x माइनस 2 बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ सॉल्व करेंगे तो s स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब ये जो बराबर है आपका पाई बाय 4 के बराबर है, कितने के बराबर है, पाई बाय 4 के बराबर है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 2x आपका कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय, नीचे आपका बच जाता है x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस 4 यहाँ प्लस 1 तो माइनस 3 और यह आपका होता है tan इनवर्स। तो इसको देखिए तो tan है ना, पाई बाय 4 है तो tan इनवर्स, छोड़िए पाई बाय 4 ही रहने दीजिए इसको। तो अब tan इनवर्स को हम राइट साइड लेके चले जाएं तो ये हमको मिल जाता है 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय माइनस 3 इक्वल टू tan इनवर्स, यानी कि tan पाई बाय 4 मिल जाता है। तो tan पाई बाय 4 का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। अब ये देखिए 2x का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1 इंटू माइनस 3, तो यानी कि 2x का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, यह 2x का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस रूट हाफ निकल जाता है, जिसको आप प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से x का जो वैल्यू निकला 1 बाय 2 रूट 2 और 1 बाय रूट 2 एक माइनस में, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सॉल्व अगर दिया रहेगा प्रॉब्लम में तो उसको भी आप बड़ी आसानी से बना लेंगे, है ना। यह प्रॉब्लम आपका एक्सरसाइज में नहीं था और इसमें है, तो इसको अब समझ गए होंगे। के बाद जो आपके जितने भी प्रॉब्लम है एक एग्जाम्पल में, वो सारे प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। उसमें कुछ ना कुछ पुट करते हैं, x का वैल्यू, y का वैल्यू, जैसे x का वैल्यू tan थीटा या cos थीटा या sin थीटा, ये 3 ही है आपका रेशियो। तो इसी तीनों में से किसी एक को हमको पुट करना है। तो अब यहाँ एक समस्या आती है कि पुट किसको करना है और सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करें। तो पुट करने के लिए आपको एक चीज और दिमाग में रखना होगा कि आप ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं ना, जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं, जैसे आप 1 माइनस, ये आप याद कीजिए कि साइन 2 थीटा इक्वल टू पढ़े हैं 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
और cos 2 थीटा आप पढ़े हैं क्या कि 2 माफ करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या तो टेन 2 थीटा बराबर आप क्या पढ़े हैं, तो ये पढ़े हैं 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सब इस तरह के फॉर्मूला आप ट्रिगोनोमेट्री में ही पढ़े हुए हैं। तो अब देखिए कि आपका एक्सप्रेशन जो है किस तरह से रहे कि x 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहे, या इसके चलते 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहे। देखिए इसका जो है यह इससे और इस ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट के तरह लग रहा है कि नहीं। तो इस तरह से इक्विवेलेंट को आप पकड़िए और वहां पर जैसे यहां पर कहा जाए क्या पुट करेंगे, तो x का वैल्यू निश्चित रूप से हम टेन थीटा पुट कर देंगे। तो इस तरह से आप जो है वहां पुट करके किसी भी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल के सारे प्रॉब्लम को आप खुद बना लेंगे। अगर नहीं बनता है तो किताब में आपका सॉल्व किया गया है, उससे आप धैर्यपूर्वक, मतलब उकताने की जरूरत नहीं है, धैर्यपूर्वक आप जो है सॉल्व करते रहेंगे, आप कोशिश करते रहेंगे। देखिए आप जितना ज़्यादा कोशिश कीजिएगा आपको उतना फायदा होगा। अगर मैं बता देता हूं तो खैर फिर तो फायदे वाली बात रह ही नहीं गई। क्लियर है। पहले जो था हम लोगों को इतना साधन नहीं था, हम लोग खुद ही बनाते थे प्रॉब्लम। टीचर मुश्किल से एक चैप्टर में 5 गो 10 गो प्रॉब्लम बनाते थे, और जबकि वहाँ पर 50-60 प्रॉब्लम होता था जिसको हम लोग खुद बनाते थे, खुद लगे रहते थे। तो जब अपने से कोई प्रॉब्लम बन जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर है। एक बात बता दूं कि मैं यह जो है क्वेश्चन नंबर 40 बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 40 को बता रहा हूं। तो इस 40 में आप देख रहे हैं ये चीज है, तो यहां पर क्या पुट किया जाए, तो यहां देख रहे हैं कि इस कैटेगरी का है ये किस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का लग रहा है हमको। तो यहां पर हम पुट कर देंगे कि x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देंगे। अब यहां पर देखिए y के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, तो यहां y के लिए भी समझ में आ रहा है कि टेन थीटा ही पुट कीजिए। तो टेन थीटा तो नहीं पुट कर सकते हैं कि टेन थीटा का पेटेंट हो चुका है x के साथ, तो टेन फाई पुट कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे इसमें पुट करेंगे ना आप इस तरह के प्रॉब्लम में, है ना, देखिए प्रॉब्लम कितना जल्दी रिड्यूस हो जाएगा आपका। यह 10 है आपका, 1/2 है साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं प्लस 1/2, और यह कॉस इनवर्स और उसके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई लिखते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए यह हम लोग जान रहे हैं कि साइन इनवर्स के साथ साइन क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि साइन टेन 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो बच्चों यहां पर जो है आपका 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हालांकि यह होता है टेन 2 थीटा होता है, क्लियर है। लेकिन आपके बुक में एग्जाम्पल में जो सॉल्व किया गया है यहां पर वह साइन 2 थीटा को यूज किया है। तो साइन 2 थीटा होने के लिए यह प्रॉब्लम में यहां पर हमको चाहिए क्या चाहिए, प्लस चाहिए, यहां भी प्लस चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि जब सॉल्व किया है यहां पर साइन 2 थीटा रखकर, साइन 2 थीटा रखकर, तो इसका मतलब हुआ ये प्लस होना चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम में जो दिया गया है यहां पर माइनस, इसको प्लस होना चाहिए। तो थोड़ी सी सुधार कर लेंगे आप लोग, यहां प्लस रखकर ही इसको बना लीजिए, क्लियर है। तो यह हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं प्लस 1/2, यहाँ कॉस इनवर्स, और यह आपका कॉस 2 फाई लिख सकते हैं आप इसको, है ना, कॉस 2 फाई लिख सकते हैं। अब देखिए कि वह ये 1/2 साइन कैंसिल हो गया, इंटू 2 थीटा हुआ, अब प्लस यह आपका हाफ इंटू 2 फाई लिख सकते हैं, और इसके पहले जो है 10 लगा हुआ है, तो 2 कैंसिल होने से
टेन यह थीटा प्लस फाई आपको मिलता है, जिसको आप लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस टेन फाई अब बाय 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई लिख सकते हैं। टेन थीटा हम माने हुए हैं x को, तो यहाँ पर x रख दीजिए, यहाँ पर आप y रख दीजिए और यहाँ पर 1 माइनस एक्स इंटू वाई रख दीजिए। तो यही चीज़ आपको प्रूव्ड करना था। तो जितने भी पीछे के प्रॉब्लम है सब में कुछ ना कुछ पुट करना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग एक लास्ट प्रॉब्लम इसमें देखेंगे और तब इस वीडियो को हम लोग विराम दे देंगे। क्लियर है। लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो लास्ट प्रॉब्लम जैसा देख सकते हैं आप, कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 ए माइनस बी दिया गया है, इसी तरह से ये भी दिया गया है, इसी तरह से ये भी दिया गया है। तो इसमें जो फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना है वह फॉर्मूला है आपका, अगर साइन इनवर्स 1/x होता है तो इसको हम लोग कोसेक इनवर्स x लिखते हैं। अगर कॉट इनवर्स 1/x रहे तो इसको हम लोग लिखते हैं टेन इनवर्स x लिखते हैं। तो उसी तरह से अगर कॉट इनवर्स a/b रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स b/a लिख सकते हैं। क्लियर है। तो फॉर्मूला को यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स लिखते हैं तो a माइनस बी ऊपर चला गया, ए बी प्लस 1 लिख देंगे। अब फिर इसको भी हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो b माइनस सी बाय बी सी प्लस 1 हो जाता है। और इसको भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो यह c माइनस ए बाय सी ए प्लस 1 हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b अगर रहे तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स a माइनस बी बाय 1 प्लस a इंटू बी लिख सकते हैं। देखिए सब उसी फॉर्मेट का है यहाँ पर, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स b माइनस टेन इनवर्स सी लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए लिख सकते हैं। टेन इनवर्स ए कट गया, टेन इनवर्स बी से कट गया, है ना। और टेन इनवर्स सी कट गया आपका, तो बच गया क्या जी। तो इस तरह से यह प्रूव्ड हो जाता है। तो बच्चों इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ, आप लोग जो है एग्जाम्पल का सारा प्रॉब्लम जरूर बना लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, है ना। और इसके बाद चूंकि और एक्सरसाइज का तो सारा प्रॉब्लम आपको बना हुआ मिल ही जाएगा, जितने भी थ्योरी है इसको बता ही दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। तो ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।